हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हत्यारों के बचाव में उतरे बीजेपी विधायक, कहा इंस्पेक्टर सुबोध को किसी ने नहीं मारा, उन्हें अपनी ही गोली लगी। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के मुख्य आरोपी प्रशांत नट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए जाने के बाद प्रशांत ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उसी ने सुबोध कुमार पर गोली चलाई थी। प्रशांत नट के एक बालिग जुर्म के बाद अब बीजेपी ने उसे बचाने की कोशिश करती नजर आ रही है। बुलंदशहर से बीजेपी के विधायक देवेंद्र सिंह लोधी ने अपने बयान में कहा कि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को किसी ने नहीं मारा, बल्कि उन्होंने गलती से खुद पर गोली चला दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई। नवंबर 2016 से ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही महंगाई, नोटबंदी, जीएसटी प्रकोप नहीं छोड़ रहा पीछा। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा किसी एक राज्य में भी सरकार नहीं बना सकी। कई चुनावी पंडितों का कहना है कि इसका मूल कारण किसानों या ग्रामीण क्षेत्रों की जनता की भाजपा और उसकी सरकार से नाराजगी है। हाल ही में सामने आए आंकड़े इस कथन को मजबूत आधार देते हैं। देश में ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। ये समस्याएं सिर्फ सुविधाओं और विकास को लेकर नहीं है, बल्कि महंगाई से संबंधित भी है। ग्रामीण भारत में पिछले कुछ समय से महंगाई की समस्या बढ़ती जा रही है और ये मोदी सरकार के बड़े आर्थिक कदमों या कहें गलतियों का नतीजा है। मध्य प्रदेश में फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर बैन लगने वाली खबर झूठी, क्या फेक न्यूज फैला रही है मीडिया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के राजनीतिक जीवन पर आधारित फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का ट्रेलर 27 दिसंबर को रिलीज हो चुका है। मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर रहे संजय बारू की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर बनी इस फिल्म को लेकर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। पहले तो फिल्म के ट्रेलर पर किसी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्रेलर को शेयर किए जाने के बाद विवाद बढ़ गया है। बीजेपी की तरफ से ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा गया, एक परिवार ने कैसे एक देश को 10 साल तक गिरवी रखा, इसकी दिलचस्प कहानी। अब अलीगढ़ में दिखा गोरक्षकों का आतंक, गायों को ले जा रही प्रशासन की गाड़ी पर किया हमला। उत्तर प्रदेश में गोरक्षकों की गुंडागर्दी थमने का नाम ही नहीं ले रही। यहां आए दिन गोरक्षा के नाम पर बेकसूर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ताजा मामला अलीगढ़ से सामने आया है, जहां एक अफवाह के आधार पर गोरक्षकों ने प्रशासन की गाड़ी पर ही हमला बोल दिया। दरअसल प्रशासन की एक टीम कुछ गायों को गौशाला लेकर जा रही थी। इसी दौरान किसी ने व्हाट्सएप पर अफवाह फैला दी कि इन गायों को काटने के लिए बूचड़ खाने ले जाया जा रहा है। इस अफवाह के फैलने के बाद लोग इकट्ठा हो गए और गायों को ले जा रही गाड़ी पर हमला बोल दिया। इस दौरान गोरक्षकों ने प्रशासन की गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की। पहले इस देश में मॉब लिंचिंग नहीं होती थी, अब तो हो रही है, इसीलिए मैं अपने बच्चों के लिए परेशान हूं। नसीरुद्दीन शाह। पिछले दिनों बुलंदशहर हिंसा पर सरकार की आलोचना करने के बाद अभिनेता नसीरुद्दीन शाह बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए थे। यहां तक कि उनके अपने साथी कलाकार अनुपम खेर भी उनके खिलाफ नजर आए। इन सब सवालों पर एक बार फिर नसीरुद्दीन शाह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं बतौर मुस्लिम इनसिक्योर नहीं हूं, मैं बतौर नागरिक अपने बच्चों के लिए परेशान हूं। बातचीत के दौरान नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि मुझ पर आरोप लगाया गया कि मैं हिंदू मुसलमान को अलग कर रहा हूं, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने जो कहा उस पर कायम हूं और मुझे अपने बयान पर खेद नहीं है। ट्रिपल तलाक बिल पर संजय यादव ने पूछा, सबसे ज्यादा खतरनाक कौन, 3 तलाक या बिन तलाक। ट्रिपल तलाक का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। लोकसभा में 3 तलाक बिल को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच बहस जारी है। ट्रिपल तलाक बिल को सदन में पास कराने की जुगत में जुटी मोदी सरकार का कहना है कि यह मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए उठाया गया कदम है। वहीं विपक्ष का कहना है कि इस बिल के जरिए मोदी सरकार मुसलमानों को निशाना बनाना चाहती है। ट्रिपल तलाक बिल को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जारी इस बहस के बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस बिल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इशारों में निशाना साधा। उन्होंने ट्विटर के जरिए कहा, 3 तलाक बोलकर पत्नी को छोड़ना गलत है, तो 3 तलाक बोले बगैर जिन लोगों ने अपनी पत्नी को छोड़ रखा है, उनके खिलाफ कब कानून बनेगा। 2016 से बेरोजगारी और किसानों की आत्महत्याओं के सरकारी आंकड़े गायब क्यों हो गए, क्या मोदी इसके लिए भी बोलेंगे वनक्कम।
पुडुचेरी में भाजपा कार्यकर्ता के एक कठिन सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी का जवाब में केवल वनक्कम बोलने वाला वीडियो काफी ट्रेंड कर रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी वीडियो चैट के जरिए तमिलनाडु के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। इस बीच भाजपा कार्यकर्ता ने उनसे सवाल किया कि सरकार मिडिल क्लास से टैक्स तो खूब वसूल कर रही है पर उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके जवाब में केवल वनक्कम यानी नमस्कार की बोली, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। नफरत फैला रहे कपिल मिश्रा पर भड़की साक्षी जोशी, बोली इनका बस चले तो सारे मुसलमानों को जला दे। कल यानी 26 दिसंबर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली यूपी में छापेमारी कर ISIS मॉड्यूल हरकत उल हर्ब इस्लाम के एक सरगना समेत 10 संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी का दावा किया। यूपी और दिल्ली में 17 जगह छापेमारी के बाद ये गिरफ्तारियां हुई हैं। NIA के IG और प्रवक्ता आलोक मित्तल का कहना है कि ये एक स्ववित्त पोषित ग्रुप था जो अपने घरों से सोनों के जेवर चुराते थे और उससे ही अपनी गतिविधियां चलाते थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये खुद के खर्च पर चलने वाला कथित आतंकी ग्रुप था तो इसका नाम बार बार ISIS के साथ जोड़कर दिखाने का मतलब क्या है। NIA फिर से पुराना खेल खेल रही है, बेकसूर मुसलमानों को पकड़कर आतंकी बता रही है। प्रशांत भूषण। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 17 जगहों पर छापेमारी की। NIA के मुताबिक यह छापेमारी करीब 5 महीने पहले ISIS से प्रेरित होकर बने आतंकी संगठन हरकत उल हर्ब इस्लाम के खिलाफ की गई कार्रवाई है। जांच एजेंसी ने छापे की कार्रवाई दिल्ली के जफराबाद और उस्मानपुर व उत्तर प्रदेश के लखनऊ, अमरोहा, हापुड़ और सिंभावली में की, जिसके संगठन से जुड़े 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और 16 अन्य को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। भारत के इन प्रसिद्ध मंदिरों में दलितों की एंट्री है बैन। दलितों के लिए गोली खाने की बात करने वाले PM मोदी इस पर कुछ नहीं बोलते। भारत की 5000 साल की संस्कृति है। ये एक बेहद लंबा वक्त होता है किसी भी समाज में आई बुराई, गलती को दूर करने के लिए। लेकिन अफसोस कि भारत में यहाँ के मूल निवासियों में से एक दलित समाज को अब तक वो इज्जत हासिल नहीं है जो उन्हें होनी चाहिए। हिंदू समाज की कथित ऊंची जातियों के लिए दलित अब भी अछूत है। भारत के PM ने गुजरात के ऊना में दलितों की बेरहमी से हुई पिटाई के बाद कहा था कि गोली मारनी है तो मुझे मार दो, पर मेरे दलित भाइयों पर हमले मत करो। हालांकि उनकी बातें भाषणों और ट्विटर पर ज्यादा रहती हैं और जमीनी स्तर पर कम। सुतली बम वाले आतंकियों को पकड़कर PM मोदी 2019 के लिए माहौल तैयार कर रहे हैं। संजय यादव। दिल्ली से यूपी तक आतंक पर आज बड़ा प्रहार हुआ है। ISIS के नए मॉड्यूल हरकत उल हर्ब इस्लाम का खुलासा हुआ है। दिल्ली और यूपी में 16 जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। दिल्ली और अमरोहा से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ISIS के ये संदिग्ध बड़ी साजिश की फिराक में थे, मगर बरामद किए गए हथियार के साथ सुतली बम मिलने पर NIA की चारों तरफ किरकिरी हो रही है। इस मामले की राजनीति विश्लेषक संजय यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, NIA ने देश भर में छापेमारी कर ISIS द्वारा भारत में बहुत बड़े आतंकी हमले की साजिश का पर्दाफाश किया है। उसमें जान माल को नुकसान पहुंचाने वाली बहुत खतरनाक चीजें बरामद हुई है। ट्रिपल तलाक बिल पास कराने के लिए उतावली भाजपा राम मंदिर पर अध्यादेश लाने में क्यों झिझक रही है? कीर्ति आजाद। भाजपा ने जो वादा किया था वही उनके लिए मुसीबत का कारण बनता जा रहा है। सड़क एवं परिवहन मंत्री ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि चुनाव के दौरान दिए गए वादे सिर्फ चुनाव जीतने के लिए होते हैं। आज जब देश की जनता हमें तारीख के साथ वादे याद दिलाती है तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। हम हंसकर बिना कुछ बोले निकल जाते हैं। फिर तो भाजपा के लिए भी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का वादा भी केवल चुनावी वादा है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। हम यहाँ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए उस बात को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। बीजेपी ने शेयर किया द एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर का ट्रेलर। पत्रकार बोली, न्यूज चैनलों के बाद अब फिल्मों को भी स्पॉन्सर करने लगी है भाजपा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर रहे संजय बारू की किताब द एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर पर बनी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। फिल्म का नाम किताब के नाम पर रखा गया है। 27 दिसंबर को ट्रेलर जारी होते ही इस पर राजनीति शुरू हो गई। पहले तो फिल्म के ट्रेलर पर किसी ने कुछ ज्यादा नहीं कहा, लेकिन बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्रेलर को शेयर किए जाने के बाद विवाद बढ़ गया है। बीजेपी की तरफ से ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा गया, एक परिवार ने कैसे एक देश को 10 साल तक गिरवी रखा, इसकी दिलचस्प कहानी। क्या डॉक्टर सिंह एक ऐसे नेता थे जो प्रधानमंत्री की कुर्सी वारिस के तैयार होने तक ही संभाल रहे थे?
खुलासा, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को पहले कुल्हाड़ी से काटा फिर गोली मार दी। क्या अब भी सीएम योगी इसे हादसा बताएंगे? बुलंदशहर में 3 दिसंबर को मॉब लिंचिंग के दौरान इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की भी मौत हो गई थी। इस मामले की जांच चल रही थी कि एक भाषण के दौरान यूपी सीएम ने इस पूरे घटने को हादसा करार दिया था। इस घटना को हादसा बताकर लग रहा था जैसे सीएम पूरे मामले का रफा दफा करना चाहते हैं, मगर मीडिया और लोगों की नजरों से सुबोध सिंह की मौत का वो मंजर हट नहीं पाया था। रिपोर्ट से पता चला कि बुलंदशहर में मॉब लॉन्चिंग का नेतृत्व करने वाला मुख्य आरोपी प्रशांत नट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रशांत की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ में हैरान कर देने वाली बातें सामने आई हैं। नमाज पर पाबंदी लगाने वाली योगी सरकार आरएसएस की शाखा पर पाबंदी क्यों नहीं लगाती? कांग्रेस। यूपी के नोएडा में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पर पाबंदी के आदेश के बाद कांग्रेस ने सार्वजनिक जगहों पर आरएसएस की शाखा के आयोजन पर पाबंदी की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि अब नमाज पर पाबंदी लगाई जा सकती है तो फिर आरएसएस की शाखा पर क्यों नहीं? कांग्रेस के नेता संपूर्णानंद ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह को इस संबंध में पत्र लिखा है। उन्होंने कहा, मैंने डीजीपी को पत्र लिखा है और पूछा है कि कानून आरएसएस की शाखा पर क्यों नहीं लागू होता, क्यों सिर्फ नमाज को ही पब्लिक प्लेस पर रोका जा रहा है। आप नेता का पीएम मोदी पर तंज, कहा 3 तलाक बोले बिना पत्नी को छोड़ने वालों के खिलाफ कानून कब आएगा? ट्रिपल तलाक का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। लोकसभा में 3 तलाक बिल को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच बहस जारी है। ट्रिपल तलाक बिल को सदन में पास कराने की जुगत में जुटी मोदी सरकार का कहना है कि यह मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए उठाया गया कदम है। वहीं विपक्ष का कहना है कि इस बिल के जरिए मोदी सरकार मुसलमानों को निशाना बनाना चाहती है। ट्रिपल तलाक बिल को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जारी इस बहस के बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस बिल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इशारों में निशाना साधा है। रविशंकर ने कहा, ट्रिपल तलाक बिल महिलाओं के अधिकार के लिए लाया गया है। पत्रकार बोले, वही अधिकार आप सबरीमाला में क्यों नहीं देते? लोकसभा में गुरुवार को ट्रिपल तलाक बिल पास हो गया। इस बिल को सदन में पास कराने के लिए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दलील की कि यह बिल महिलाओं को उनके अधिकार और न्याय दिलाने के लिए है। ट्रिपल तलाक पर कानून मंत्री द्वारा दी गई इस दलील के बाद अब सवाल यह उठ रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर महिलाओं के अधिकार की बात करती है, वह सबरीमाला पर महिलाओं के अधिकार को कैसे दरकिनार कर देती है। सवाल यह उठाए जा रहे हैं कि जिस तरह से ट्रिपल तलाक को बीजेपी महिलाओं के अधिकार का हनन बता रही है, उसी तरह वह सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी को अधिकारों का हनन क्यों नहीं बताती। एमजे अकबर को बचाने वाली बीजेपी मुस्लिम औरतों के हक की बात कर रही है। ओवैसी। लोकसभा में गुरुवार को दिन भर चली बहस के बाद ट्रिपल तलाक बिल पास हो गया है। इसके पक्ष में 245 और विपक्ष में 11 वोट पड़े। इस बिल को सदन में पास कराने के लिए मोदी सरकार ने दलील की कि यह बिल महिलाओं को उनके अधिकार और न्याय दिलाने के लिए लाया गया है। वहीं विपक्ष ने इस बिल पर ऐतराज जताते हुए कहा कि सरकार इस बिल के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाना चाहती है। उसका मकसद महिलाओं को अधिकार या न्याय दिलाना नहीं है। ऑल इंडिया मस्जिद-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सरकार इस बिल के जरिए मुस्लिम पुरुषों को जेल भेजकर उनकी पत्नियों को सड़क पर लाना चाहती है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।